जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए हैं टॉप 300 क्वेश्चन की अगली वीडियो। तो बार बार कहने की बात तो है ही नहीं इसमें। आपको पता है कि लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 1 या 2 दिन में प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको इतना प्यार दिखाना है कि अपनी प्लेलिस्ट को टॉप करना है, सर्चिंग में टॉप आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, जो अग्निवीर जो भी आर्मी में क्वेश्चन आएंगे ना, अपन जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मीणा जनजाति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? तो मीणा जनजाति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति? तो मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्यान्न उद्योग में किस रूप में व्यापक रूप में किया जाता है? देखो इसका ऑप्शन नंबर ए उर्वरक, ऑप्शन बी खाद्यान्न प्रशिक्षण संरक्षण, ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी स्वाद बढ़ाने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खाद्य परीक्षण परिरक्षक संरक्षण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? मतलब जल को शुद्ध करने के लिए उसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठोस पदार्थ के शोधन के लिए सबसे सामान्य विधि कौन सी है? ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी निस्यंदन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब देखो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है ना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, उनके बारे में। तो इसके लेखक ऑप्शन ए व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए रानीगंज, कोरबा, तालचेर और झरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जो भारत में योजना आयोग है ना, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा या वीटी कृष्णाचारी या सी डी देशमुख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। और यही कुंचिकल जलप्रपात है ना, किस नदी पर है? अगर नदी के बारे में पूछता है तो वराही नदी। ठीक है, नदी के बारे में पूछे तो वराही नदी। कौन सी नदी आएगी? वराही नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए
अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 1। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 2 में क्या होता है, तो आर्टिकल 2 में क्या होता है, आर्टिकल 2 में, तो अनुच्छेद 2 में ये होता है कि नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन ये होता है आर्टिकल 2 में। अब आर्टिकल 3 में क्या होता है, यानी अनुच्छेद 3 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 3 के बारे में अनुच्छेद 3 में, तो अनुच्छेद 3 में ये होता है राज्य की, अपने राज्य की सीमा बढ़ाना। ठीक है, सीमा बढ़ाना या राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य के नाम, ठीक है, तो राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, और या राज्य की सीमा को कम ज़्यादा करना, ये काम किस अनुच्छेद आर्टिकल 3 का है। और आर्टिकल 4 में ये दोनों आर्टिकल 2 और 3 को मिला के बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत परिवार को प्रतिमाह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 100 यूनिट, ऑप्शन बी 200 यूनिट, ऑप्शन सी 300 यूनिट और ऑप्शन डी 500 यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 300 यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 300 यूनिट। तो आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। आपको वीडियो कैसी लगी है आपको दोस्तों को भी शेयर करना है, और ये भी बताना कि आपको वीडियो अपने दोस्तों को बताने के बाद में फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करवाने की बोलना है। शेयर के बाद में भी क्या करोगे आप, तो शेयर करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कम से कम अपने हाथ से, यानी अपने हाथ से 10 लोगों के मोबाइल में बताना है कि भैया जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे शानदार प्लेटफॉर्म फ्री में कहीं नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया मटेरियल हम दे रहे हैं। और जल्दी ही अगर अपन ऐप वाली सुविधा उपलब्ध करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो भी हो जाएगी, तो अपन फिर उनको फिज़िकल के लिए भी अपने जहाँ पे अपना ब्रांच खुलेगा वहाँ पे उनको फिज़िकल फ्री में करवाएंगे, उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। जो अगर हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर रहेगा उससे हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो आपको बताना है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे जो हम वीडियो डाल रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।